यूनिटी है, आई थिंक सो। उनमें काफ़ी जितना नज़र आता है, जितना देखा हुआ है, तो उनमें यूनिटी है। और मैंने तो इंडिया विजिट भी किया हुआ है। तो हकीकत में एक्चुअली आज़ाद पाकिस्तान जो है 15 को हुआ है, और जो शुरू में तो पहले एक साल कम से कम 15 अगस्त ही मनाया गया है एज इंडिपेंडेंस डे। पर इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं और आगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और हम जो है अपने लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं। वो मोदी साहब का बयान भी तो देखा है ना, उन्होंने यही कहा था कि ये आपस में खुद ही लड़ेंगे, हमें तो इनको गिराने की जरूरत ही नहीं है। एक सनी देओल का एक मूवी आई है, उसका एक डायलॉग है, अगर पाकिस्तानी अवाम को आज मौका मिले दोबारा से हिंदुस्तान में बसने का। ये उनकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। डायलॉग तो डायलॉग है, लेकिन बात उनकी कहीं किसी हद तक ठीक है। जिन्ना साहब जो है उन्होंने सारे मुसलमानों के लिए तो मुल्क नहीं ना था बनाया, उन्हें कहा था वहीं रहो, तुम्हें मैं 2 करोड़ को कुर्बान कर दूंगा 7 करोड़ को आज़ाद कराने के लिए। ये उनके अपने लफ्ज हैं। वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे खास तौर पे रूल एंड रेगुलेशन की बात करें, रूल्स अच्छे हैं। सबसे पहले तो रात को मार्केट जल्दी बंद हो जाती है, रात को जल्दी सोना सबसे बड़ी बात है यहाँ। सनी देओल कह रहा है कि जितनी गुर्बत पाकिस्तान में हुई पड़ी है, अगर आज पाकिस्तानियों को मौका मिले हिंदुस्तान में दोबारा बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो गुलामी से बाहर निकल आया, और जो जो स्लेवरी के सिग्नेचर्स थे इंडिया वहां से निकल आया है। लोगों को एक नो हो है, ठीक है। बाकी आज़ादी हम जो एज ए कौम हम अभी आज़ाद तो नहीं है ना, हम बहुत सारी चीज़ों में जकड़े हुए हैं। हम तो कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि हम एक दुश्मन मुल्क में जाए, ठीक है। सर, दुश्मन हमने खुद बनाया अपनी हरकतों से, अपनी जुबान से, अपनी बातों से। पाकिस्तान में तो नोट ही छपने कोई 2 साल के बाद हुए हैं। पाकिस्तान के नोट इंडिया से छपते थे, मिंट जो थी इंडिया में थी, पाकिस्तान में तो नहीं थी। इंडिया का विजिट किया आपने, कब किया और कैसे इंडिया का विजिट किया? ये तो वीजा ही नहीं मिल रहा इंडिया नहीं का। नहीं, 2008 में क्या था। अच्छा, किस सिलसिले में आप कोई वैसे ही टूर, जस्ट किसी रिलेटिव से मिलने गए थे। आपके रिलेटिव्स इंडिया रहते हैं? जी, कौन सी सिटी में या कौन से स्टेट दिल्ली में, दिल्ली में। अच्छा, जी। जबरदस्त। क्या वहाँ के अगर कंडीशन, अगर दिल्ली और लाहौर कहा जाता है सेम सेम है, जी। मतलब कहा जाता था, अब वहाँ की और यहाँ की डेवलपमेंट में कोई फ़र्क आप बता सकती हैं? कोई फ़र्क है डेवलपमेंट में? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे खास तौर पे रूल एंड रेगुलेशन की बात करें। रूल्स अच्छे हैं। सबसे पहले तो रात को मार्केट जल्दी बंद हो जाती है, रात को जल्दी सोना सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे तो ये करीम मार्केट में है हम, ये पूरी रात खुली रहेगी। ठीक हो अब गया। स्पेशली इस इवेंट पे वैसे मज़ा भी आता है इस चीज़ का, ये जॉब जो करते हैं उनके पास रात को टाइम होता है तो कर लें। यूनिटी है उधर। अब हमें अंदर की बात इतनी तो नहीं पता, और बिल्कुल काफ़ी जाहिर पुरानी बात है, बात है। आपने तो जो देखा, जो सर्वे किया आपने, तो वही बात करनी है। और नो डाउट वहाँ पे भी बहुत से इश्यूज होंगे, वहाँ पे भी अपोजिशन है, वहाँ पे भी पार्टीज हैं, आपस में इख्तलाफात होंगे, लेकिन एटलीस्ट इस दिनों में वो यूनिटी दिखाते हैं। क्या यही वजह है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुके हैं? क्या यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इंडिया के लोगों पर ट्रस्ट करती हैं? ऐसे ही है। अब बाहर के कंट्रीज में भी जाए तो वो इंडियंस पे पाकिस्तानी से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या उसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल से? देखें, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, एजुकेशन सिस्टम का फर्क, हमारे में यूनिटी क्यों नहीं आ रही? एजुकेशन का तो मुझे नहीं लगता कि आप तो फर्क टीचर है। हैं, आप हाँ तो जी, टीचर हैं। एजुकेशन का तो मुझे नहीं लगता कि फर्क है। एजुकेशन तो हमारी महल से ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। चले, आपकी ओपिनियन है एज ए टीचर, क्या कहना चाहेंगी? हम अपने बच्चों को यूनिटी में, मतलब पाकिस्तान को कैसे? आजकल के बच्चों को ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ सही से पता ही नहीं है। रात को 12:59 और 59 सेकंड जब पूरे हुए रात के 12 बजे, तो सारे जो ब्रिटिश गवर्नर थे पाकिस्तान में, उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कर दिया। तो हकीकत में एक्चुअली आज़ाद पाकिस्तान जो है 15 को हुआ है, और पहले साल कम से कम, कुछ तो कहते हैं 2 साल, पहले साल का तो मुझे पता है 15 अगस्त ही मनाया गया था। बाद में इन्होंने फिर 1 या 2 साल के बाद तो ये बनाना शुरू कर दिया 14 अगस्त को। तो ये बैकग्राउंड है कि 14 तारीख को सेरेमनी यानी रस्म जो है वो पूरी हुई थी, लेकिन जो है ना एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ पावर के अंग्रेज़ हुकूमत ख़त्म और पाकिस्तान हुकूमत को पावर मिल जाए, वो 14 की रात जब 15 हुई तो तब मिला। तो इसलिए ये लोगों में कन्फ्यूजन है कि भाई कब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। जो शुरू में तो पहले एक साल कम से कम
15 अगस्त ही मनाया गया है एज इंडिपेंडेंस डे। वो मेरी तकरीर भी है जिन्ना साहब की, जो मैंने अपनी किताब में कोट की है कि 15 तारीख को ही उन्होंने कहा, बाद में ये 14 करार दे दिया गया। ये है बैकग्राउंड। ओके। जी सर, पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि पाकिस्तान आजाद हुआ। क्या कहते हैं सर आप कि हम आजाद हुए थे या हम भारत से अलग हुए थे? अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत से अलग हो के ये एक अलग मुल्क बन सकता था ना, तो ये ऐसी बातें हैं। मतलब अलग तो हुए थे, मगर अलग हुए थे एक आज़ाद मुल्क बनने के लिए। क्या हम एक वाकई आज़ाद मुल्क बन सके, ये एक और सवाल है। लेकिन कुछ लोग ये जो इतराज़ करते हैं कि भारत से अलग हुए थे, ऑफ कोर्स दैट इज़ ट्रू, और उसमें से फिर पाकिस्तान बना, एक आज़ाद डोमिनियन और एक मुल्क बनना था, तो ये बना। सर, सबसे पहले अंग्रेजों से भारत को रिहाई मिली या हमें रिहाई मिली? नहीं, 14-15 की रात को दोनों को मिली, यानी 15 तारीख से दोनों को ट्रांसफर ऑफ पावर हो गई, तो दोनों को एक ही दिन हुई। 14 को पाकिस्तान को नहीं हुई, सिर्फ रस्म, एक रस्म हुई थी। रस्म तो कुछ भी हो सकती है ना। पर इंडिया जो है उसने अपने जो ब्रिटिश इरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज कर दिए हैं। मैं पढ़ रहा था कि कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंडिया जो है वो गुलामी से बाहर निकल आया, और जो जो स्लेवरी के सिग्नेचर्स थे इंडिया वहाँ से निकल आया है। और ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट ओवरऑल करना चाह रहा है जो ब्रिटिश एरिया के इरा के जो कॉलोनियल लॉज थे। अब ये कहा जाता है कि ये जो लॉज थे, ये बेसिकली इनका काम ये था कि ये कॉलोनियल रूल को प्रोटेक्ट करते थे, कॉलोनियल जो रूलर्स थे उनको प्रोटेक्ट करते थे, और इनका जो मकसद था वो पनिश करना था, इंसाफ नहीं था। और ये बेसिकली आज जो भारत के क्या नाम है उनका, होम मिनिस्टर साहब, ये उन्होंने भी बात की है, और अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि हम स्वीपिंग चेंजेस कर रहे हैं लॉज के अंदर। और ये एक बड़ा, जैसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको लार्जली देखें, कि हम एक तरफ पाकिस्तान है वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास एक ऐसी पार्लियामेंट है जो मर्डर करती है डेमोक्रेसी को, और फिर हम कहते हैं जी कि भारत के ये मसले हैं वो मसले हैं, लेकिन एटलीस्ट द पार्लियामेंट हैज़ द करेज। उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पास करेज है। हमारी पार्लियामेंट जो है वो तो उस तरह के लॉज बनाती है जो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद आते हैं, और एक-एक दिन में 30-30, 20-20, 40-40 लॉज बना देते हैं।